पैराबोला में इम्पॉर्टेंट 7 मार्क का क्वेश्चन क्या है बताओ। डिराइव द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये कई बार पूछा आपको 7 मार्क के लिए। अभी पूछता नहीं मार्क, ठीक है। डिराइव द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इन स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको पैराबोला की इक्वेशन निकालना है। अब जब तुम पैराबोला की इक्वेशन मालूम करें तो पैराबोला से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें रहती पहले वो भी देखना पड़ेगा, तब आपको इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं। मतलब क्या है, अब जैसे अगर अपन सर्कल की इक्वेशन को अगर सोच रहे, एग्जाम्पल सर्कल से क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई रहती। सर्कल से रहती सेंटर, ठीक है। सर्कल से रहता रेडियस, थोड़ी चीज़ें रहती जो सर्कल से जुड़ी हुई रहती, जिनके ज़रिए अपन सर्कल की इक्वेशन तक पहुंच सकते हैं। वैसे यहाँ पर भी अगर तो पैराबोला की इक्वेशन तक पहुंचना है तो पैराबोला से रिलेटेड चीज़ों को समझना पड़ता। अब सर्कल को तो आसानी, सेंटर, रेडियस, ये तो अपन स्कूल में से पढ़ लेते हैं। अब पैराबोला से क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई पहले वो समझेंगे, फिर पैराबोला की इक्वेशन निकालने की कोशिश करेंगे। तो पैराबोला की चीज़ें क्या क्या रिलेटेड है मैं पहले वो समझा देती हूँ। यहाँ पर आपको ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये मेरा स्टैंडर्ड पैराबोला है। एक्चुअली पैराबोला का पोजीशन चेंज होते गए, ऐसा पैराबोला 4-8 फॉर्म में रहता पैराबोला। तो पोजीशन चेंज होते जैसा, मतलब अब ये एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है, ये एक पैराबोला हुआ जैसा अभी ऊपर उतारी में। अगर ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो यहाँ पर भी पैराबोला आ सकता है, ठीक है। या फिर लेफ़्ट साइड पे आ सकता है इस तरीके से, या नीचे की तरफ आ सकता है। ये तो ऑरिजिन को कनेक्ट होते हुए जा रहा। अगर ऑरिजिन नहीं है, मतलब आप जैसा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सिस पढ़े थे फर्स्ट ईयर में, याद है, यहाँ पर ऑरिजिन शिफ्ट होता कहीं पर, तो आपको न्यू एक्स एक्सिस, न्यू वाई एक्सिस आती, फिर उससे रिलेटेड आप पैराबोला निकाल सकते जहाँ पर ऑरिजिन होगा एच करने के। इस तरीके से पैराबोला की इक्वेशन बदलते रहती, लेकिन जो स्टैंडर्ड, मतलब जो इस्तेमाल में आते रहती असल, वो है ये वाला। ये स्टैंडर्ड पैराबोला है जो ऑलमोस्ट हर जगह यूज़ होता है। और ये बाकी के जो पैराबोला है डिपेंड्स के, आपको क्वेश्चन अगर चेंज करना है तो कर ले सकते। तो खैर ये चीज़ें थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैराबोलाज की। अब पैराबोला में है क्या क्या चीज़ें। पैराबोला में यहाँ पर ये ऑरिजिन है जिसको वर्टेक्स बोलते हैं या सेंटर पॉइंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर एग्जैक्टली ए डिस्टेंस पे आपको एक पॉइंट A,0 लेना रहता, उसको S से डिनोट करते हैं। इसको यहाँ पर बोला जाता फोकस। अब फोकस का एक ऐसी चीज़ है कि फोकस क्या करता, फोकस आप किसी को भी नहीं ले सकते ऐसा। फोकस का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो फोकस पे यहाँ पर अपन फोकस लिए कितने डिस्टेंस पे लिए, A डिस्टेंस पे। वही A डिस्टेंस पे अगर आप पीछे आए, से जितना यहाँ पर गए, समझो कि आप 5 सेंटीमीटर गए, वही 5 सेंटीमीटर आप पीछे आए और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करें। कहाँ पर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं अपन, x इज इक्वल टू -a पे, क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस रहता। उल्टे पे आए तो नेगेटिव एक्स एक्सिस रहता। तो ये जो है उसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं, डायरेक्ट। अब यहाँ पर क्या है, एक्चुअली फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का जो कंडीशन है वो ये है कि फोकस क्या करता, फोकस पे से अगर आप कोई भी पॉइंट, पैराबोला पे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट P है, यहाँ पर एक पॉइंट Q है, या R है, या S है। इस तरीके के पैराबोला के ऊपर आप कहीं पर भी कुछ भी पॉइंट ले सकते हैं। पैराबोला पे से किसी भी पॉइंट पे गए अपन, और वो पॉइंट पे से डायरेक्ट्रिक्स पे गए। कहाँ पर से कहाँ जा रहे अपन, फोकस पे से, समझो कि T है क्योंकि S तो यहाँ ऑलरेडी ले चुकी मैं। फोकस पे से पैराबोला पे जा रहे हैं, पैराबोला पे से डायरेक्ट्रिक्स पे जा रहे हैं। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, फोकस टू पॉइंट ऑन द पैराबोला और पैराबोला से डायरेक्ट्रिक्स। इन दोनों डिस्टेंसेस को जब आप डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर 1 आना। मतलब यहाँ से यहाँ तक समझो 4 है, यहाँ से यहाँ तक भी 4 ही रहना, क्योंकि 4/4 करे तो तुम्हारा आंसर क्या आता, 1 आता। तो ये कंडीशन है पैराबोला में।
ठीक है। ये फोकस और डायरेक्ट्रिक्स ले रहे हैं अपन, वो किसी को भी ना ले रहे, ऐसा ले रही है कि फोकस पे से किसी भी पॉइंट पे जो तुम पैराबोला पे, और वो इच पॉइंट पे से डायरेक्ट्रिक्स पे जाना। ऐसा नहीं कि मैं फोकस पे से ये पॉइंट पे जा रही हूँ और किसी और पॉइंट पे से डायरेक्ट्रिक्स पे जा रही हूँ, नहीं। जिस पॉइंट तक जा रहे हैं आप वही पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स पे जाके डिवाइड करेंगे, तो आंसर क्या आना, 1 आना। और ये 1 को यहाँ पर बोला जाता एसेंट्रिसिटी। क्या बोला जाता? तो यहाँ पर नए नए चीज़ें पढ़ने को है। पहला क्या बोली मैं, वर्टेक्स। दूसरा है फोकस, फोकस किस पे रहता, एक्स एक्सिस पे रहता। तीसरा क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। चौथा क्या है, एसेंट्रिसिटी। ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो आपको, और ये डायग्राम एग्जाम में उतारना कंपलसरी है, तो मैं इसको दोबारा से उतार के आपको बता देती हूँ क्या क्या चीज़ें थी। बोलो बेटे, एक्स एक्सिस था, वाई एक्सिस था, ये मेरा पैराबोला है, ये मेरा वर्टेक्स है, दैट इज़ 0,0, जिसको आप ए से डिनोट करेंगे। ये मेरा फोकस है, A,0। ठीक है। ये मेरा डायरेक्ट्रिक्स है जो एग्जैक्टली फोकस से सेम डिस्टेंस पे है, तो उसको आप ले लेंगे डायरेक्ट्रिक्स। और यहाँ पर एक पॉइंट P है, x, y, और फोकस पे से पॉइंट और पॉइंट पे से डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस सेम है। इतनी चीज़ें हैं, लेकिन ये चीज़ें जो लिए अपन, ये लिखना भी है। तो मैं क्या ली, SA,0 इज़ फोकस। ठीक है। A,0,0 ये क्या है अपना वर्टेक्स। x इज इक्वल टू माइनस ए, या फिर आप माइनस ए को इधर लाए, x प्लस ए इक्वल टू 0, ये क्या है बेटा, डायरेक्ट्रिक्स। और P, x, y बी एनी पॉइंट ऑन पैराबोला। P, x, y पैराबोला पे कोई एक पॉइंट है। ये चीज़ें जितने भी फिगर में थी, बस एक बार लिख लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हैं। और इसके बाद मैं ये बोली कि फोकस पे से पॉइंट तक का डिस्टेंस और पॉइंट पे से डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस, पॉइंट पे से डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस PM लेंगे, कुछ भी डिनोट कर सकते हो मर्जी। तो SP/PM कितना होना बोली थी, 1। और ये 1 क्या है बोली थी मैं यहाँ पर, एसेंट्रिसिटी। इसके ज़रिए आप अपना इक्वेशन बनाएंगे। तो SP/PM इक्वल टू 1, तो SP इज इक्वल टू PM उधर भेजो बेटे, PM 1 सा PM। ठीक है। अब SP क्या है बोले तो S और P के बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला मालूम है ना, क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला अपना, √x2 - x1 होल स्क्वायर, y2 - y1 होल स्क्वायर। तो x2 - x1 बोले तो क्या आता है बेटे, x - a होल स्क्वायर, और y2 - y1 बोले तो क्या आता है, y - 0 होल स्क्वायर। PM बोले तो P से डायरेक्ट्रिक्स तक का डिस्टेंस, P तो x, y है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है तुम्हारा, x प्लस x, तो PM आपका आंसर हो जाता सिर्फ x प्लस। अब रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो x - a होल स्क्वायर इज इक्वल टू y - 0 का स्क्वायर, y स्क्वायर इक्वल टू क्या आता है अपने पास, x प्लस a होल स्क्वायर, क्योंकि इधर स्क्वायर नहीं था। x - a होल स्क्वायर को एक्सपांड करो, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2x, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस y स्क्वायर, और x प्लस a होल स्क्वायर को एक्सपांड करो, स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है। प्लस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये दोनों का माइनस 2ax को उधर भेजा है, y स्क्वायर इक्वल टू 2ax प्लस 2ax हो जाता, माइनस 2x उधर गया, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये आपका आंसर, ये आंसर है कई के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला। तो पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, अगर कोई पूछे आपसे, तो पैराबोला का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। ये कहीं कितने भी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिसमें अपन स्टैंडर्ड फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या क्या करें अपन, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने के लिए डायग्राम उतारें। डायग्राम में फोकस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स किधर है, पॉइंट किधर है, वर्टेक्स किधर है, ये सब चीज़ें दिखा दिए। डायग्राम उतारना ज़रूरी है, डायग्राम का 1 मार्क मिल जाता है आपको। ये डायग्राम में क्या क्या चीज़ें क्या क्या है लिख लिया एक बार। फिर एसेंट्रिसिटी के डेफिनेशन लिखा, SP/PM इक्वल टू 1 रहता, PM उधर भी जाए, SP का फॉर्मूला लिए, PM बहुत डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन ले लिए, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करें, ओपन करें, कैंसिल करें, योर आंसर इज दैट। ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट 7 मार्क क्वेश्चन है, आपको ये कई बार एग्जाम में पूछा सा क्वेश्चन।
7 मार्क का क्वेश्चन है। अब इसके अलावा अगर आपके 7 मार्क के क्वेश्चन देखेंगे तो इसके अलावा आपको और 7-8 क्वेश्चन आते, ठीक है, तो वो भी एग्ज़ाम में आ सकते इसके अलावा। अब इसमें देखो और क्या पूछ सकता है, मैं आपको बता देती हूँ। चलिए एक क्वेश्चन है यहाँ पर, करके दिखाती हूँ आपको। क्वेश्चन है शो दैट इक्वेशन ऑफ कॉमन tangent, so that equation of common tangent to the parabola, to the circle first, to the circle x square plus y square equal to 2a square and the parabola y square equal to 8ax are y is equal to plus or minus x plus 2 है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन को एक बार पहले समझो ने क्या बोल रहा है। आपको टैंजेंट निकालना है। कॉमन टैंजेंट का मतलब क्या है? एक ऐसा टैंजेंट है जो सर्कल के वास्ते भी टैंजेंट है और पैराबोला के वास्ते भी टैंजेंट है। मतलब वो टैंजेंट उन्हें दोनों के वास्ते, सर्कल के वास्ते भी है और पैराबोला के वास्ते भी है, ठीक है। अब वो टैंजेंट की ये इक्वेशन है, तुम्हारे को लाना है। मतलब इक्वेशन भी दे दिया कॉमन टैंजेंट की, तुम आपको बस बताओ बोला खाली। तो उन्हें क्या है बोले तो सर्कल के लिए भी टैंजेंट है। टैंजेंट किसको बोलते हैं अपने? टैंजेंट बोलते हो ऐसी लाइन जो दोनों को एक ही पॉइंट पे से टच होते हुए जाती है। तो ये मेरा पैराबोला है, ये मेरा सर्कल है, ठीक है। तो दोनों के लिए आपको सेम जो है टैंजेंट है। तो वो टैंजेंट है क्या पूछ रहा हूँ, अच्छा सिंपल क्वेश्चन। तो यहाँ पर पहले सर्कल की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, ठीक है। और पैराबोला की इक्वेशन क्या है अपनी? वाई स्क्वायर इक्वल टू 8ax। अब मेरे को ये बोलो कि चीज़ें टैंजेंट अगर है तो सर्कल में, अपन सर्कल चैप्टर ख़त्म कर दिया, अगर लाइन टैंजेंट हो रहा सर्कल के वास्ते तो क्या कंडीशन है समझाई थी मैं। अगर इन्हें इसका टैंजेंट है, क्योंकि उन्हें टैंजेंट सर्कल के वास्ते भी है पैराबोला के वास्ते भी है, तो उन्हें दोनों के लिए एक अलग अलग चीज़ें सेटिस्फाई करता है। जब आप सर्कल की बात कर रहे हैं, सर्कल में सेंटर रहता, रेडियस रहता। तो अगर सेंटर से डिस्टेंस निकाले अपन टैंजेंट तक का, वो डिस्टेंस कितना होता देखो यहाँ पर, रेडियस होता। अगर यहाँ पर दो चीज़ें हैं बेटा, अगर सर्कल के लिए टैंजेंट की बात कर रहे हैं अपन, किसके लिए? सर्कल के लिए टैंजेंट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर रेडियस क्या रहता है बोल तो रेडियस हो जाता अपना डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड टैंजेंट और सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो एग्जैक्टली रेडियस होगा। अगर वो रेडियस के ऊपर नीचे रहा, यानी रेडियस से कम रहा या रेडियस से ज़्यादा रहा, तो टैंजेंट नहीं कहलाता। ये चीज़ें हैं सर्कल के वास्ते। अगर यही सेम चीज़ अपन पैराबोला के वास्ते गए, अगर कोई पैराबोला के लिए टैंजेंट है, तो पैराबोला के लिए टैंजेंट है तो सिंपल फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? c इज इक्वल टू a/। तो ये चीज़ें दोनों की जो है वो अपन आंसर में अप्लाई करें। सर्कल के लिए अगर उन्हें टैंजेंट है तो कंडीशन क्या है? आर, रेडियस जो है सेंटर और टैंजेंट का डिस्टेंस जो रहता है वो इक्वल रहता है उससे। और अगर उन्हें पैराबोला के लिए टैंजेंट है तो आपका कंडीशन क्या है? c इज इक्वल टू a/x। चलिए, तो ये खैर मैं समझाने के लिए लिखी है, आपको आंसर में लिखना नहीं है। शुरुआत करेंगे सर्कल के साथ। सर्कल की इक्वेशन दे दिया उन्हें क्वेश्चन में, कितना दिया देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। तो ये किस फॉर्म में है बोला तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2a स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं √2a होल स्क्वायर। तो ये किस फॉर्म में है बोला तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, जिसमें सेंटर हमेशा 0,0 रहता है। याद है सेंटर कैसा निकालते थे अपन? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx रहा, तो x के साथ जो रहता उसमें से g ढूंढते थे, -g -f लाते और 2f(y), तो ये -g -f सेंटर रहता था। यहाँ पर ना x है ना y है, तो ना g मिलने का है ना f मिलने का है, तो आपका सेंटर क्या होगा यहाँ पर 0,0। और रेडियस कितना हो रहा है बेटे? r कितना हो रहा है? कंपेयर करो, r का वैल्यू कितना है? √2। तो मेरा सेंटर रेडियस ये है। अगर मैं बोल रही हूँ कि y इज इक्वल टू mx प्लस c मेरा टैंजेंट है, खैर ये तो अपन देखेंगे। सर्कल के लिए सेंटर रेडियस निकालिए, उसको साइड में रख देंगे। पैराबोला के पास
पैराबोला का इक्वेशन क्या दिया हमें, y² इक्वल टू 8ax। तो अगर मैं इसको ऐसा लिखी y² इक्वल टू 4 इंटू 2ax लिख सकते। अब मैं अब भी बोली कि पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, y² इक्वल टू 4ax, ये मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन। ठीक है, अब इसको और इसको मेरे को कंपेयर करो, यानी दिया गया जो है और स्टैंडर्ड जो है उस हिसाब से अगर आप देखें तो a की जगह पे क्या नज़र आ रहा है, 2a, a की जगह पे 2a नज़र आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इधर a होना चाहिए था, उसकी जगह पे 2a है। तो अब भी मैं बोली पैराबोला के लिए फॉर्मूला क्या है, c इज़ इक्वल टू a बाई m। तो c इज़ इक्वल टू a तो खैर कितना आया अपने को, 2a बाई m। तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ टैंजेंट ली, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट का फॉर्मूला लूँगी y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी कितना है, कभी ऊपर लाया था कितना है, हाँ। तो अगर m को एलसीएम ले लिए, y इज़ इक्वल टू m इंटू एम, एम स्क्वायर एक्स प्लस 2a बाई m, और m को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एम वाई इज़ इक्वल टू एम स्क्वायर एक्स प्लस 2a, और एम वाई को सीधे हाथ पे भेजे तो एम स्क्वायर एक्स माइनस एम वाई प्लस 2a इक्वल टू 0। ये मेरी टैंजेंट की इक्वेशन बन गई। लेकिन इसमें मेरे को मसला क्या है कि m क्या है, आई डोंट नो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ m, जिसके लिए मैं अब सर्कल को इस्तेमाल करती हूँ। अभी तक पैराबोला का कर रहे थे अपन इस्तेमाल, अब सर्कल को इस्तेमाल करते हैं। सर्कल के लिए मेरे पास क्या है, सेंटर है 0,0 जो भी ऊपर लाइन में, और रेडियस है √2a। तो मैं अभी बोली रेडियस क्या रहता है, बोली डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड टैंजेंट। तो सेंटर और टैंजेंट के बीच में डिस्टेंस बोलते हैं, एक्स और वाई का वैल्यू क्या है, 0 और 0। तो डाल दिए तो क्या रह जाता है बेटे, एक्स की जगह पे 0 डाल दिए, वाई की जगह पे 0 डाल दिए, बचा क्या, 2a बचा। बाय अंडर रूट एक्स का कोएफिशिएंट का स्क्वायर करना, एक्स कोएफिशिएंट क्या है m स्क्वायर, उसका स्क्वायर करें तो m पावर 4, और y का कोएफिशिएंट क्या है m, उसका स्क्वायर करें तो m स्क्वायर। और रेडियस इक्वल टू था ना, रेडियस क्या है मेरा ऊपर, √2a इज इक्वल टू 2a बाई रूट m पावर 4 प्लस m स्क्वायर। तो a कैंसिल, तो √2 इंटू रूट ओवर m पावर 4 प्लस m स्क्वायर इक्वल टू क्या रह जाता है बेटा, 2। अब करेंगे स्क्वायरिंग ऑन, तो 2 का √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 2, और इधर भी रूट चले जाएगा, मतलब तुम्हारा m पावर 4 प्लस m स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 2 1 सा, तो m पावर 4 प्लस m स्क्वायर इक्वल टू 2 होता, जो इधर ला ली तो -2 हो जाएगा। अब इसको फैक्टराइज करना होगा, m पावर 4 प्लस m स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं अपन, 2m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, तो m स्क्वायर बाहर निकाले m स्क्वायर प्लस 2, -1 कॉमन निकाले m स्क्वायर प्लस 2 हो जाता। ठीक है, तो m स्क्वायर -1 एक आता आपको फैक्टर, m स्क्वायर प्लस 2 एक आता। ठीक है, तो m स्क्वायर -1 बोले तो m स्क्वायर इक्वल टू 1 एक आता, और m स्क्वायर इक्वल टू -2 आता। तो m इज इक्वल टू प्लस और माइनस √1, और m इज इक्वल टू प्लस और माइनस √-2, जो रूट के अंदर माइनस साइन आ रहा तो नहीं कंसिडर करेंगे। तो m इज इक्वल टू प्लस और माइनस क्या आया खाली 1। देखो अपन करें क्या, अपन पैराबोला के इस्तेमाल से इक्वेशन बना, और m निकालने के लिए सेंटर को सर्कल को इस्तेमाल करें। m मिल गया मेरे को, अब m मिल गया तो मेरा काम क्या है, m को वापस इक्वेशन में डालना। तो मेरी इक्वेशन क्या थी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी थी ना, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को अपन लिए थे 2a बाई m। तो m की जगह पे मैं क्या डालूंगी इधर, अब प्लस और माइनस 1, तो प्लस और माइनस 1 बोले तो 1 लिखना नहीं लिखना एक ही बात है। इधर भी m की जगह पे प्लस और माइनस डाले तो 2a आ गया, क्योंकि प्लस और माइनस नीचे रहा या ऊपर रहा एक ही बात है। तो y इज इक्वल टू प्लस और माइनस बाहर निकाल लिया तो x प्लस 2। ये मेरी टैंजेंट की इक्वेशन है जो क्वेश्चन में बताने के लिए बोला था, y इज इक्वल टू प्लस और माइनस x प्लस 2। तो थोड़ी चीज़ें हैं जो आपको समझना है कि अगर आपको सर्कल में कुछ है तो टैंजेंट के लिए क्या होगा, पैराबोला में है तो टैंजेंट के लिए क्या होगा, तो वो चीज़ें अपन यूज़ करें करके इक्वेशन बना ली। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड बहुत सारे 7 मार्क के हैं, देखेंगे फिर अपन।